हेलो सभी शिक्षकों एवं छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से देखिए, सबसे इकाई 14 है, अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता। इसमें से 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे परीक्षा में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। तो इसमें सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा है 1968, तीसरा है 1996 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है। इसमें 1986 में उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया था, इसमें गलत दिया है। तो इसका सही उत्तर है 1986, पहला ऑप्शन सही है इसमें। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है शोषण से बचाव के लिए, दूसरा ऑप्शन है उच्च जीवन स्तर के लिए, तीसरा ऑप्शन है हानिकारक उपयोग रोकने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, बूल मार्क सुरक्षा चिन्ह है। पहला ऑप्शन है आभूषणों के लिए, दूसरा है कृषि उत्पादों के लिए, तीसरा है ऊनी वस्त्रों के लिए और चौथा है बिजली उपकरणों के लिए। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, ऊनी वस्त्रों के लिए बूल मार्क सुरक्षा चिन्ह है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतियोगी बाजार में, दूसरा ऑप्शन है एकाधिकार में, तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादों में और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एकाधिकार में, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, हॉलमार्क सुरक्षा चिन्ह है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आभूषणों के लिए, दूसरा है कृषि उत्पादों के लिए, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पहला ही ऑप्शन सही है, आभूषणों के लिए हॉलमार्क सुरक्षा चिन्ह है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें 24 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 28 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला 24 दिसंबर। आगे चलते हैं, ISI खालिस्तान है जी स्तर का मानक है। तो इसमें ISI औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है, ISI मार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले चिन्ह को ISI कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को खालिस्तान है के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है कोपरा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? कोपरा के नाम से जाना जाता है। और ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, बिजली के उपकरणों पर खालिस्तान इसमें का चिन्ह रहता है। तो इसका सही उत्तर है ISI।
आगे चलते हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ के विरुद्ध उपभोक्ताओं को, इसमें इसका सही उत्तर है मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को, इसका सही उत्तर वैसे है क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है, और इसमें सूचना का अधिकार लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। वस्तुओं की पूर्ति होते हुए उसका अभाव बताना कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी गलत है इसमें उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाबाजारी। 11 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा सही? कालाबाजारी कहलाता है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। एगमार्क संबंधी उत्पादों पर लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कृषि। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? एगमार्क कहलाता है। अब सत्य सत्य बताना है। उपभोक्ता के शोषण का प्रमुख कारण है उनकी अज्ञानता है। तो ये सत्य हो जाएगा। उपभोक्ता का शोषण का प्रमुख कारण क्या है? उनकी अज्ञानता। दूसरा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। तो ये भी सत्य हो जाएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। उद्योगों में मशीनीकरण से मानव श्रम की आवश्यकता बढ़ती है। तो ये असत्य हो जाएगा। उद्योगों में मशीनीकरण से मानव श्रम क्या होता है? घट जाता है, और इसमें लिखा है आवश्यकता बढ़ती है, तो यह असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता। तो ये असत्य हो जाएगा। वस्तुओं का प्रत्येक व्यक्ति उपयोग करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है। ये सत्य हो जाएगा। अब 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादक अथवा एक उत्पादक समूह का अधिकार होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं। बाँट एवं माप मानक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1900 बाँट एवं माप अधिनियम, बाँट एवं माप अधिनियम बाँट एवं माप अधिनियम 1976 में पारित किया गया। जी सत्य हो जाएगा। सही है जी। बाँट एवं माप अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? 1976 में। उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने को क्या कहा जाता है? तो इसको सही उत्तर है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता शिक्षा से क्या आशय है? उपभोक्ता को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करना ही उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। अब इसके बाद में जोड़ियाँ आ गई इसमें। मानकीकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का भारतीय मानक संस्थान। दूसरा है ISI, इसका सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर का हो जाएगा औद्योगिक वस्तुएं। यानी कि जोड़ियों को हमेशा विद्यार्थी आमने सामने करके लिखें।
और तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता शोषण, तो इसका हो जाएगा कालाबाजारी, दा नंबर का सही हो जाएगा। इसके आगे उपभोक्ता शोषण के आगे डैश करके क्या लिखें विद्यार्थी, कालाबाजारी। अब 4 नंबर का प्रश्न है उपभोक्ता जागरूकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन स्तर में वृद्धि, यानी कि 4 के आगे डैश करके क्या लिखना है, जीवन स्तर में वृद्धि। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 आ जाएगा इसमें, सही उत्तर 5 नंबर का क्या हो जाएगा, नहीं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको बोलेंगे 5 नंबर का हो जाएगा 12 नंबर, त्रिस्तरीय व्यवस्था। फिर इसके बाद में 6वां प्रश्न है बांट एवं माप अधिनियम कब पारित किया गया, 1976 में। तो इस पार्ट में से आपके 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ये सभी प्रश्न बैंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, जो लेटेस्ट प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान की आई हुई है। तो इसमें से ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया गया है। इसमें 1-2 प्रश्न थोड़े से मिस है, तो इसको आप सही कर लेना। तो मैं आशा करता हूँ यह विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और विद्यार्थी उसको 1-2 बार देख लें। परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसका 2-3 बार अध्ययन कर लें तो ये प्रश्न आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, और प्रश्न बैंक में से ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।